हुकूमत की भाग दौड़ कामयाब, मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिल पर दस्तखत कर दिए। वफाकी काबीना, सेनेट और फिर कौमी असम्बली से गुजरती समरी फाइनल मराहिल में दाखिल। सदर को भिजवा दी गई। आसिफ जरदारी आज समरी पर दस्तखत करेंगे। जमहूरियत जिंदाबाद, पार्लिमान पाइंदाबाद। मरीम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं आईनी तरमीम अवाम की आवाज़ सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत की सफ में खड़ा करेगी। अब अदलिया, खुद मुख्तार और मज़ीद मुस्तहकम इंसाफ तक अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। सूद के खात्मे की शिक्का खैर मकदम करती हूँ। अदालती इस्लाहात की तगदो खत्म, हुकूमती जद्दोजहद कामयाब, मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिल पर दस्तखत कर दिए। वफाकी काबीना, सेनेट और फिर कौमी असम्बली से गुजरती समरी फाइनल मराहिल में दाखिल। सदर को भिजवा दी गई। कौमी असम्बली में मरहलावार मंजूरी। 225 अरकान ने हक में वोट दिए, 6 मुनहरिफ अराकीन भी शामिल। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में 65, मुखालफत में 4 वोट आए। हुकूमत के 58, BNP मैंगल के 2 और JUI के 5 वोट शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों के मशहूर PTI से शिकवा कर दिया। कहते हैं ये सिर्फ एक आईनी तरमीम नहीं बल्कि इत्तेफाक राय का कामयाब बाब है। इससे इंसाफ का हुसूल आसान, आम आदमी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काश तहरीक इंसाफ भी साथ देती तो अच्छा होता। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महलाती साजिशों से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें खत्म की जाती रही, अब इसका रास्ता रुक जाएगा। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब। बिलावल को खराज तहसीन, ऐवान को मुबारकबाद। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैं तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आइन का मुतबादिल नहीं, अखलाकी मुआहिदा है। आइनी तरमीम को शख्सियात पर मबनी ना किया जाए। तमाम कोशिशों में तहरीक इंसाफ के साथ शामिल रहा। आज जो कुछ बानी PTI के साथ हो रहा है मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। ये फैसले हमने करने हैं, किसी और ने बाहर से आकर नहीं करने। आज हम अच्छी पेशरफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबी मेरी नहीं मौलाना की, उनका किरदार काबिल तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि सियासत में वालिद के बाद किसी को मानता हूं तो वो मौलाना है। अपोजिशन ने तरामीम में कुछ तब्दीलियां कराई, उनका हक है कि वो कोई भी राय रखें, मगर मेरी नज़र में काला सांप और है जो पार्लियामान के गिर्द घूमता रहा, और वो ये है जिसने बार बार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया। हम 58 टूबी को ख़त्म किया और वो इख्तियार आपने ले लिया। और सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इंतखाबात नज़रसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शुमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयाँ, हमले में इसराइली फौज के ऑपरेशन का सरबरा कर्नल एहसन डक्सार, 4 सयूनी फौजी हलाक। मुजाहिदीन ने इसराइली मरकावा टैंक को भी तबाह कर दिया। सयूनी सदर इसाक हरजोग ने एक्स पर कर्नल की हलाकत की ताज़ियती पोस्ट करके तस्दीक कर दी। अल-क़स्साम ब्रिगेड की शुमाली गजा में सयूनी फौज से शदीद झड़पों में मुतादिद सयूनी फौजी हलाक और जख्मी हो गए। सयूनी फौज को एक और करारा जवाब, हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट्स बरसा दिए। 15 से ज़ायद सयूनी हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। सयूनी हुकूमत के रेडियो ने अल-जलील और खलीज हैफा में भारी जानी और माली नुकसान की तस्दीक कर दी। कहा कुछ प्रोजेक्टाइल को फिजाई दिफा ने रोका, दीगर खत्ते में गिर कर तबाह हुए। रॉकेट हमलों में बेशतर मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने रिहाइशगाह पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। नेतन्याहू ने धमकी दी कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज को कहता हूँ जो भी इसराइल के शहरियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल के अपोजिशन लीडर ने कहा हमें ईरान के तेल की तंसीबात पर हमला कर देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। अहदाफ का तयन कर लिया, हम पर हमला हुआ तो इसराइल में बमबारी करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सयूनी हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा।
ईरान पर किसी भी किस्म का हमला रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगा। कनकोट में कच्चे के इलाके में जागिरानी कबाइल में तसादुम, फायरिंग के तबादले में 6 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हलाक और जख्मी होने वालों में दोनों ग्रुपों के अफराद शामिल। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 न्यूजीलैंड पहली बार आलमी चैंपियन बन गया। कीवीज ने प्रोटीज को 32 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका विमेंस 159 रन हदफ के जवाब में 9 विकेटों पर 126 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए थे। मोहम्मद आमिर भी बाबर आजम के हक में बोल पड़े। एक्स पर पैगाम जारी करते हुए फास्ट बॉलर ने कहा कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर बात करें लेकिन जातियात पर ना आए। इस सोच को खत्म करो कि बाबर टीम में नहीं था, वो खिलाड़ी नहीं था तो टीम जीत गई। आमिर ने कहा, हम बेहतर हिकमत अमली के साथ खेले और होम ग्राउंड का फायदा उठाया, इसलिए जीत गए।